आईसीसी का नॉकआउट रिकॉर्ड सामने आ गया है। जैसे कि आपको पता है कि फाइनल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का दुबई स्टेडियम में। तो आईसीसी का जो नॉकआउट रिकॉर्ड है इसने इस वक्त इंडिया को बहुत परेशान कर दिया हुआ है कि अब इंडिया का क्या होएगा। इंडिया इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, काफ़ी परेशान है कि अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, इस रिकॉर्ड को देखा जाए न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, तो इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ख़राब रिकॉर्ड है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईसीसी ने जो रिसेंटली रिकॉर्ड जारी किया है नॉकआउट का, उसके हवाले से इंडिया किस परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ा है और न्यूजीलैंड किस परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ा है। आइए सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। 2000 में नैरोबी के मुकाम पर इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेटों से भारत को शिकस्त दी। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में भी न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी समेत कई आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा चुका है। आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेले गए, जिनमें से 10 न्यूजीलैंड ने जीते, जबकि भारत सिर्फ 6 मैचेस जीत सका। आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट्स में दोनों टीमों ने बराबर मैचेस जीते हैं, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप को मिलाया जाए तो दोनों टीमों के दरमियान 12 मैचेस हुए, इनमें से 6 भारत और 6 न्यूजीलैंड ने जीते। अगर आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों को देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जीत का तनासुब 75% है, जबकि भारत का सिर्फ 25%, जो भारत के लिए एक तशवीशनाक बात है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान 4 नॉकआउट मैचेस हुए, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 3 जीते, जबकि भारत ने सिर्फ 1 जीता। न्यूजीलैंड ने भारत को सबसे पहले 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया, फिर 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी हराया और फिर 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत को शिकस्त दी। 2023 में भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड को किसी नॉकआउट मैच में शिकस्त दी। ये नॉकआउट रिकॉर्ड है जो कि रिसेंटली आईसीसी ने जारी किया है भारत और न्यूजीलैंड का, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त बहुत हाई लेवल के ऊपर है और इंडिया को देखा जाए तो इंडिया काफ़ी नीचे है। अब हम तो चाहते हैं कि इंडिया जीते, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, कि इंडिया जो है वो अपने ससुराल क्यों नहीं आया इस चैंपियन ट्रॉफी को खेलने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, इंडिया का ससुराल पाकिस्तान है, तो इंडिया पाकिस्तान जब इस तरह की इंडिया हरकतें करेगा, इस तरह के काम वगैरह करेगा, साजिशें वगैरह हो गई, दुबई में मैचेस खेलेगा, बाकी सारी टीमें आएंगी होस्ट कंट्री खेलने के लिए, लेकिन जो भारत है वो नहीं जाएगा होस्ट कंट्री में, अपने ससुराल खेलने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि वो दुबई में जाएगा। वहाँ पर जाकर एक होटल हो गया, एक ग्राउंड हो गया, वहाँ पर जाकर एक पिच के ऊपर खेलेगा। वो भी उसने जे शाह ने और आईसीसी ने मिलकर पिच क्रिएट की इंडिया को खेलने के लिए। इंडिया वहाँ पर लगा हुआ है सारा का सारा। अब न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस आपके सामने है। नॉकआउट रिकॉर्ड देखा जाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए, न्यूजीलैंड यहाँ पर है और भारत यहाँ पर है। अब मुकाबला जो है वो टाकरे का होगा कि रिसेंटली अगर देखा जाए तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन ये वाला जो इस चैंपियन ट्रॉफी का लीग मैच, ग्रुप मैच लास्ट था, इसमें काफ़ी जो है ना वो शौक में किया था पूरी इस चैंपियन ट्रॉफी। जितने भी लोगों ने इस मैच को देखा, पूरी दुनिया को इसने हैरानगी में डाला कि भारत भी कोशिश कर रहा था कि वो न्यूजीलैंड से हारे और उसके बाद न्यूजीलैंड भी यही कोशिश कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हार जाए, ताकि ऑस्ट्रेलिया से ये दोनों टीमें बचना चाहती थी। मगर फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम होगी, उसको नहीं पता था भारत की प्लानिंग का कि भारत जाएंगे तो हमारे साथ यूँ हो जाएगा, हमारी टीम को जो है वो फ्लू हो जाएगा और उसके बाद वहाँ की जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। वहाँ की पिच जो है वो इस तरह की है, सो इस तरह की प्लानिंग वगैरह का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया को और उसके बाद इंडिया जीत गया था। अब न्यूजीलैंड वहाँ पर जाकर खेल कर आई हुई है दुबई स्टेडियम में। न्यूजीलैंड के पास एक्सपीरियंस भी है वहाँ के वेदर का, वहाँ की पिच का, वहाँ के ग्राउंड का। अब मुकाबला देखते हैं जी, अब टाकरे का होने वाला, बराबर का होने वाला। इस वक्त अगर ग्राफ की बात की जाए, इस रिसेंटली जो आईसीसी ने नॉकआउट रिकॉर्ड जारी किया है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत ऊपर है, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। भारत ने रिसेंटली हराया है बेशक, लेकिन ये वाला मैच जो है वो ये तशवीश में ही आप कह लीजिए ये वाला मैच है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत ने न्यूजीलैंड को हराया या न्यूजीलैंड जो है वो भारत से हरा। ये बस ऑस्ट्रेलिया का मामला था, इसकी बेस के ऊपर दोनों टीमें एक दूसरे के साथ लगी हुई थी कि हम जीत जाएं, वो कह रहा था हम हार जाएं, तो इस तरह से फिर न्यूजीलैंड कामयाब हो गया क्योंकि उसने बाद में आकर बैटिंग की थी। इवन के न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट में भी देखी जाए तो बहुत अच्छी है, इंडिया से बहुत अच्छी है कि न्यूजीलैंड ने बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका को किस लेवल से हराया है कि
टारगेट दे दिया है साउथ अफ्रीका को, उसके बाद साउथ अफ्रीका हार गया। सो हम तो चाहते थे कि इंडिया जीते और चाहते हैं कि भाई इंडिया चैंपियन बन जाए, जैसे कि पाकिस्तान प्रीवियसली इस टूर्नामेंट में चैंपियन बना था, ओरिजिनली अभी पाकिस्तान ही चैंपियन है। हम भी चाहते हैं कि भारत चैंपियन बन जाए, भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन प्लानिंग के साथ कोशिश नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स को लाकर कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाई अपने दम के ऊपर जीतो, आप थ्रू प्रॉपर चैनल आओ, आप सारी की सारी चीज़ों को फॉलो करो। जैसे सारी टीमें आई हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, तो आप भी अपने ससुराल आ जाते खेलने के लिए। सो फिर हो सकता था कि आप जीत जाते, आप विन कर जाते, अपने परफॉर्मेंस से जीते ना। इस तरह से आप साजिशें कर अगर चाहते हो कि हम फाइनल जीत जाएं, तो ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है आपके लिए। आपने बहुत कोशिश की, साउथ अफ्रीका आए, आपने दुआएं भी की होंगी, सारा कुछ किया होगा, लेकिन न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस अच्छी थी, साउथ अफ्रीका हार गया। सो आई थिंक कि ओवरऑल लक जो है ना, वो भी यही कहता है कि इंडिया फाइनल में उसको काफ़ी टफ मुकाबला मिलने वाला है और इंडिया में भी फाइनल में बाहर हो सकता है, फाइनल हार सकता है। या आखिरी मैच है टूर्नामेंट का और जो जीतेगा वो चैंपियन कहलाएगा। सो मे बी इंडिया जीत जाए, मे बी न्यूजीलैंड जीत जाए। 75% अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के चांसेस हैं इस फाइनल को विन करने के, उसके बाद 25% चांसेस हैं इंडिया को विन करने के। आपकी राय इसके बारे में क्या है कि न्यूजीलैंड जीतेगा या फिर इंडिया जीतेगा? हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया।